जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आश्विन मास कृष्ण पक्ष में चौथ माता की कहानी। इस बार चौथ का व्रत जो कि 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार को पड़ रहा है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे विघ्न राज संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इसे संकटा चतुर्थी भी कहते हैं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए इस दिन व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश के साथ चौथ माता का पूजन भी किया जाता है। फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाला है, सभी प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्रदान करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्ति होती है। पूर्व समय में भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं इस व्रत को धारण किया था। तो आइए जानते हैं आश्विन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत के चंद्र दर्शन के शुभ मुहूर्त के बारे में। चंद्र दर्शन का जो समय है वह समय रात्रि 8:13 है। आप चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध या जल का अर्घ प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ पर पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी। एक बेटे को दे देती थी, एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती थी और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैशाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई ने पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझा कर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर में से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डालकर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे में से तुम बच के कैसे आ गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं।
लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ से जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती हुई दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी पर लगा दिया और कहने लगा, बल रे पूत, काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता के याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने को हुंकार भरने वाले पर कृपा करना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय। भगवान गणेश की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रत्येक मास की चौथ का व्रत धारण करते हैं तो इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, चौथ माता का पूजन करते हैं और चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करते हैं। इससे भगवान गणेश और चौथ माता प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।